पुलवामा में हुए देश के अमर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि हेतु मथुरा के बाद स्थित श्री कृष्ण सरोवर बीएसएफ कैंप में हिमांजलि फाउंडेशन एवं रिफाइनरी क्षेत्र प्रेस क्लब द्वारा एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जवानों द्वारा देशभक्ति के तराने और वक्ताओं ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का शुभारंभ राधा वल्लभ मंदिर के तिलकायत अधिकारी मोहित मराल गोस्वामी महाराज, सीआईएसएफ के डिप्टी कमांडेंट डॉक्टर नीरज भारती, बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट सीपी सिंह और संस्कार जागृति मिशन की अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना प्रिय आर्य द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर सेना मेडल से सम्मानित शहीद बबलू सिंह, शहीद सोनपाल, शहीद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के परिजनों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राधा वल्लभ मंदिर के तिलकायत अधिकारी मोहित मराल गोस्वामी महाराज ने कहा कि देश को, भारत भूमि को भक्त, दानवीर और शूरवीरों की आवश्यकता है। मुख्य वक्ता संस्कार जागृति मिशन की अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना प्रिय आर्य ने कहा कि भारत देश की भूमि कभी वीर विहीन नहीं रही। समय समय पर यहाँ के वीर वीरांगनाओं ने आगे आकर इस मातृभूमि पर अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। आज भी हम यदि संरक्षित हैं तो केवल अपने वीर जवानों के कारण ही हैं। उन्होंने कहा कि भारत देश सदैव से पूरे विश्व की शान था और हमेशा रहेगा। उन्होंने आह्वान किया कि अपने बच्चों के दिलों में भी देशभक्ति की आग जलाएं और उन्हें वीर जवानों के किस्से कहानियां अवश्य सुनाएं, जिससे बच्चे हमारे अतीत को समझ सकें। कार्यक्रम को सीआईएसएफ के डिप्टी कमांडेंट डॉक्टर नीरज भारती, बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट सीपी सिंह ने भी संबोधित किया। उप कमांडेंट ने कहा कि पुलवामा हमले के शहीदों को देश कभी भुला नहीं सकता। इस अवसर पर आयोजकों द्वारा सभी अतिथियों को शॉल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। प्राथमिक पाठशाला बाद के बच्चों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम का संचालन युवा कवि रितेश गौतम और हिमांजलि फाउंडेशन एवं रिफाइनरी क्षेत्र प्रेस क्लब के अध्यक्ष दिनेश सिंह तरकर ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में एंटी रोमियो टीम मथुरा की प्रभारी सब इंस्पेक्टर अलका रानी, सीआईएसएफ के इंस्पेक्टर गिरीश कुमार, सब इंस्पेक्टर कृष्ण गोपाल, विकास कुमार, वेद प्रकाश शर्मा, चंदन सिंह तरकर, डॉक्टर विवेक प्रिय आर्य, गोपाल ठाकुर, राकेश सिसोदिया, गजेंद्र लंबरदार, नरेंद्र गोस्वामी एडवोकेट, उत्कर्ष प्रताप आर्या, पूजा सिसोदिया सहित बीएसएफ, सीआईएसएफ एवं यूपी पुलिस के अन्य बल सदस्य मुख्य रूप से मौजूद रहे। तो आप मेरे भगवान हैं, मैं आपके चरणों में अपना नमन प्रेषित करना चाहता हूँ पहले तो। और ये केवल आपकी वजह से ही है कि ये हिमालय सा उठा मस्तक न झुकने पाएगा। हम लुटा देंगे जवानी एक क्या लाखों यहीं पर, हम चढ़ा देंगे सुमन देश की नववेदिका पर। जग उठेंगी हड्डियां सोई पड़ी चित्तौड़गढ़ में, पर न मां की मांग का सिंदूर लुटने पाएगा, पर न मां की मांग का सिंदूर लुटने पाएगा। ये आप जैसे देवताओं की वजह से ही संभव है कि हम यहाँ शांति से वकालत कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं, जो भी है। लेकिन ये सब के पीछे जो अभिन्न अंग है वो आप हैं, जिसकी वजह से हम सुरक्षा में रहकर ये काम कर पा रहे हैं। मेरा पुनः आपके चरणों में नमन और निवेदन। जहां तक इस माध्यम से मैं अपने भी कुछ वकील साथियों को भी ये कहना चाहूँगा कि शहीदों की जो विधवाएं हैं या बच्चे हैं, मेरा ये मानना है कि वो राष्ट्र की संपत्ति होनी चाहिए, वो नेशनल असेट होने चाहिए। आज मैं देखता हूँ कि कई थानों में, और मेरे साथ यहाँ पे पुलिस के अधिकारी भी कुछ बैठे हुए हैं, तो मेरा आपसे भी निवेदन, और आप भी जाके मेरी बात उनको पहुँचाइएगा। मैं कई बार देखता हूँ कि विधवाओं की एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, और कई बार मैं देखता हूँ कि हमारे जो ट्रिब्यूनल में, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में बहुत सारी विधवाओं के केस लंबित हैं, अनावश्यक से सुप्रीम कोर्ट तक में चीज़ें लंबित हैं। तो मैं अपने अधिवक्ता साथियों से भी चाहूँगा कि कुछ प्रो बोनो काम उनके लिए किए जाएँ, और मेरे पास जितना होता है तो मैं उनके लिए कर पाता हूँ, जितना मैं अपने समय में से निकाल पाता हूँ, और मैं एक पैसा उनका नहीं चार्ज करता, क्योंकि मुझे पता है कि वो किस दुख और पीड़ा और कष्ट से झेल रही हैं। दूर कल सरहदों पे खो गया, कल तक खेलता था सिंह सा। ये डिसाइड और ये डायरेक्शन हमें तरकर जी देते हैं। आप सभी से अनुरोध है, हमारे बहुत लगनशील, बहुत धर्मात्मा और लाल देख दृश्य हो गया, और कोटि कोटि धन्य है
पिता जिसने कहा कि देश का था लाल मेरा देश का ही हो गया, देश का था लाल मेरा देश का ही हो गया। हमारे भारतीय सेना में जो जवान होते हैं सर सामने, उनकी मुस्तैदी, जिनके बल पर आजादी है, जिनके बल पर आजादी। ये देश जब आजाद हुआ होगा, आजादी के मतवाले जिस तंग और उमंग के साथ इस देश को आजाद कराने के लिए फांसी के फंदों पे झूमे होंगे, फांसी के फंदों हमारे मध्य उपस्थित हैं। साथ में ही गरबा में उपस्थिति हमारे मध्य है सीआईएसएफ के डीजी साहब डॉक्टर नीरज भाई। सोमलाल देख दशर हो गया और कोटि कोटि धन्य है पिता जिसने कहा कि देश का था लाल मेरा देश का ही हो गया, देश का था लाल मेरा देश का ही हो गया। हमारे भारतीय सेना में जो जवान होते हैं सर सामने, उनकी मुस्तैदी,